आवाज ऊंची करने से नहीं, ऊंची बात करने से प्रभाव पड़ता है। यही बात सत्यापित करती है ये कहानी, जो एक ऐसे युवक की है जो कठिनाइयों से लड़ते हुए जीवन के गहरे सबक सीखता है। 24 वर्षीय अर्जुन एक छोटे से गांव में रहता था। माता पिता के बचपन में गुजर जाने के बाद अर्जुन ने अकेले ही अपने जीवन को संभालने की कोशिश की। वह एक अमीर सेठ के घर नौकर था और रोजाना जो पैसे कमाता उनसे मुश्किल से अपना पेट भर पाता। उसका जीवन कठिन और उबाऊ था। एक दिन जब अर्जुन काम से लौट रहा था तो उसने रास्ते में एक वृद्ध फकीर को देखा। फकीर अपनी पीठ पर 3 गठरियां लादे हुए दूसरे गांव की ओर बढ़ रहे थे। उनकी चाल लड़खड़ाती हुई थी। अर्जुन ने देखा कि फकीर थककर एक पेड़ के नीचे बैठ गए। अर्जुन ने पास आकर फकीर से पूछा, बाबा क्या आप ठीक हैं? क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ? फकीर मुस्कुराए और बोले, बेटा ये गठरियां बहुत भारी हैं। मैं बूढ़ा हो चुका हूँ और इनका बोझ उठा पाना मेरे लिए मुश्किल हो रहा है। क्या तुम मेरी एक गठरी लेकर मुझे दूसरे गांव तक पहुंचा सकते हो? इसके बदले में मैं तुम्हें 3 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। अर्जुन ने सोचा, स्वर्ण मुद्राएं, इससे मेरा जीवन बदल सकता है, लेकिन क्या ये गठरी इतनी भारी है? उसने तुरंत फकीर की मदद करने का निश्चय किया और पहली गठरी अपने कंधे पर उठा ली। जैसे ही अर्जुन और फकीर आगे बढ़े, अर्जुन ने पूछा, बाबा इस गठरी में क्या है? यह इतनी भारी क्यों है? फकीर ने उत्तर दिया, इसमें तांबे के सिक्के हैं बेटा, यही वजह है कि यह इतनी भारी है। कुछ दूरी तय करने के बाद वे एक नदी के पास पहुंचे। फकीर ने अर्जुन से कहा, बेटा यह नदी पार करना मेरे लिए मुश्किल होगा। क्या तुम मेरी दूसरी गठरी भी ले सकते हो? इसके बदले मैं तुम्हें और 3 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। अर्जुन ने बिना कुछ सोचे दूसरी गठरी भी अपने कंधे पर रख ली। अब उसका शरीर थकने लगा था, लेकिन उसने शिकायत नहीं की। नदी पार करते हुए उसने पूछा, बाबा दूसरी गठरी में क्या है? फकीर ने कहा, इसमें चांदी के सिक्के हैं, इसलिए ये भी भारी है। जैसे ही वे पहाड़ की चढ़ाई पर पहुंचे, फकीर ने कहा, बेटा मेरी तीसरी गठरी भी बहुत भारी है, मैं इसे लेकर पहाड़ नहीं चढ़ सकता। क्या तुम इसे भी उठा लोगे? इसके बदले मैं तुम्हें 3 और स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। अर्जुन के मन में अब लालच बढ़ने लगा था। उसने सोचा, 3 गठरियां और 9 स्वर्ण मुद्राएं, मेरा पूरा जीवन बदल सकता है। उसने फकीर की तीसरी गठरी भी उठा ली। अब तीनों गठरियां उठाए। अर्जुन का शरीर थकावट से टूट रहा था, लेकिन उसके मन का लालच उसे आगे बढ़ने की ताकत दे रहा था। उसने फकीर से पूछा, बाबा तीसरी गठरी में क्या है? फकीर ने कहा, इसमें सोने के सिक्के हैं। ये सुनकर अर्जुन के मन में विचार आया, अगर मैं ये तीनों गठरियां लेकर भाग जाऊं तो यह फकीर मुझे पकड़ नहीं पाएंगे। वैसे भी इन्हें इतनी दौलत की क्या जरूरत है? जैसे ही वे पहाड़ की चोटी पर पहुंचे, अर्जुन ने फकीर से नजर बचाई और तीनों गठरियां लेकर भाग गया। दौड़ते हुए वह अपने घर पहुंचा। उसका मन खुशी से उछल रहा था। उसने सोचा, अब मेरी गरीबी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी, मैं अमीर बन जाऊंगा। अर्जुन ने पहली गठरी खोली। उसमें लोहे के जंग लगे सिक्के निकले। उसने झुंझलाते हुए दूसरी गठरी खोली, लेकिन उसमें भी वही जंग लगे सिक्के थे। अब उसने घबराकर तीसरी गठरी खोली। उसमें भी लोहे के सिक्के और एक पत्र निकला। पत्र में लिखा था, प्रिय अर्जुन, मैं इस राज्य का राजा हूँ। मेरी कोई संतान नहीं है। मैं ईमानदार उत्तराधिकारी की खोज में हूँ। जो व्यक्ति लोभ में न फंसे और दूसरों की मदद करे, वही इस राज्य का सच्चा हकदार होगा। लेकिन अफसोस, तुम अपनी परीक्षा में असफल रहे। तुमने अपने विचारों को नियंत्रित नहीं किया और लालच में फंस गए। अगर तुमने संयम रखा होता तो आज तुम राजा बन सकते थे। ये दौलत तुम्हारी होती। अब ये तुम्हारे लिए सिर्फ एक सबक है। पत्र पढ़कर अर्जुन का सिर चकरा गया। वह जोर जोर से रोने लगा। उसने अपने मन के विचारों पर नियंत्रण न करने की भारी कीमत चुकाई थी। महात्मा बुद्ध कहते हैं, मन ही सब कुछ है। आप जो सोचते हैं वही बनते हैं। अर्जुन ने इस घटना से सीखा कि विचारों पर नियंत्रण और लालच से बचना कितना जरूरी है। कहानी हमें ये सिखाती है कि जब भी हमारे मन में गलत विचार आएं, हमें उन्हें जड़ से उखाड़ देना चाहिए। जीवन में सच्चा सुख और सफलता तब मिलती है जब हम अपने मन और विचारों को शांत और सकारात्मक रखते हैं। आशा है इस कहानी ने आपको भी अपने मन के विचारों को नियंत्रित करने की प्रेरणा दी होगी।